सर को पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने हमारे साथियों के पास बंदूक लेके आ गया, दिखा रहा था, प्रवोक कर रहे थे और सर पुलिस देख रही थी। बहुत दुर्भाग्यजनक है सर। तो हमारी आपत्ति, कड़ी आपत्ति। हम जब बोल रहे हैं गिरफ्तारी करने तो पुलिस बोल रही है कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए। ये सर हमारा पुलिस को गोली मार दूंगा। मेरे को पूरा तेरा चेहरा गोल्ड छाप लिया हूँ। तू जहाँ का पत्रकार है, तेरे घर घुस के तेरे को भी मारूंगा। उसी को खड़ा करके लोग धरना दिलवा रहे थे हमारे खिलाफ। उसका आदमी आया पुलिस टीआई के सामने, पहले इसने मारा, पहले उसने मारा, धक्का मुक्की किया, मेरे को धक्का दिया। उसके बाद चौकी के अंदर मारपीट की गई हम लोगों के साथ। उसके बाद वसीम से मेरी बात हुई। वसीम 10 लड़कों को लेकर के आया, पूरे लड़के अंदर से डंडे निकाल करके मारपीट कर रहे थे। कोई खबर दिखाऊं और मुझे मार दिया जाए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की सच्चाई है। एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई, मुकेश चंद्राकर, जो सच लिखा और उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, एक खबर छपी और उसके बाद पत्रकार अब दुनिया में नहीं है। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, आज डर के साए में जी रहा है। नेताओं की धमकी, असामाजिक तत्वों का दमन और प्रशासन की चुप्पी, क्या यही है लोकतांत्रिक राज्य की तस्वीर? ये कोई पहला मामला नहीं है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पत्रकारों को धमकाया गया है, पीटा गया है और अब तो हत्या कर दी गई है। सवाल ये है, क्या सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है? इससे पहले भी आपने देखा था कि राजधानी में IBC 24 के संदीप शुक्ला जी से भी एक निजी मॉल के मालिक ने जान से मारने की धमकी और मोबाइल भी छीन लिया था। तो इस तरह पुलिस को बताया तू बताया पुलिस को? पुलिस वाले क्या इसको बुलाएंगे? चल ठीक है। हाँ बोल मारेगा ना? और क्या करेगा? बता और क्या करेगा? हाँ बता और क्या करेगा? के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में भी बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला है रायपुर के मेकाहारा का, जहां एक पत्रकार उल्ला में हुए चाकूबाजी को कवरेज के लिए मेकाहारा स्थित हॉस्पिटल गए थे, जहां प्राइवेट संस्था के बाउंसरों ने उनसे रोका, उन्हें गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दे डाली और बात नहीं बनी तो महिला बाउंसर को सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद वसीम बाबू, जो बाउंसर के संचालक हैं, वो पिस्तौल लेके आ गए और चाकू दिखा के जान से मारने की धमकी तक दे डाली। कहीं ना कहीं ये सरकारी हॉस्पिटल मेकाहारा हॉस्पिटल पे सवाल उठाते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट बाउंसरों की क्या ज़रूरत है? क्या वहीं कुछ गलत काम हो रहे हैं? क्या वहाँ पे अंग, ऑर्गन या इन सब का कारोबार चल रहा है? ये काफ़ी बड़ा सवाल उठता है कि एक निजी संस्था के बाउंसर गवर्नमेंट अस्पताल में आखिर क्यों हैं? इसके अलावा पहले भी एक वीडियो इनका वायरल हो चुका था, जहाँ पे प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट के कार्यक्रम में जब बाउंसर की कंपनी जाती है तो वहाँ उन्हें काम के चलते अधिकारी, अफसरों, लोगों को लेन देन की बातें, कमीशन खोरी की बातें की गई हैं। उसके बाद देर शाम तक अगर कार्रवाई नहीं हुई, हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के प्रफुल्ल जी, ये सभी CM हाउस का घेराव करने गए और 3 घंटे 2 घंटे तक जब घेराव किया गया तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कॉल किया और पूरे मामले का जायज़ा लिया और आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना नहीं होगी और जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की ओर से इस तरह का हमको आश्वासन दे सकते हैं कि पत्रकार इस प्रदेश में मारे नहीं जाएंगे, कम से कम जो है उनको कोई गोली मारने की इस तरह धमकी तो नहीं दे पाएगा? निश्चित रूप से जो भी पत्रकारों को गोली मारने के लिए बोलेगा या गोली मारने का प्रयास करेगा, वो मिट्टी मिला दिया जाएगा। पत्रकारों के साथ हम हैं। ठीक है, हम कल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, हम कल का इंतजार करेंगे आप लोगों की कार्रवाई का। आपने बातचीत की हम लोगों से और
बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पत्रकार सब हमारे अपने हैं, जब तक पत्रकार सच नहीं दिखाते वो खबर हमारी सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद देर रात उन पर एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज होने के दौरान रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में पत्रकारों के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज जयस्तंभ चौक से सभी आरोपी बाउंसरों का शहर में जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस ने चारों आरोपियों को रविवार की रात 25 मई को गिरफ्तार किया और दोपहर में जयस्तंभ चौक से रायपुर कोर्ट तक जुलूस निकाला। इसके बावजूद वसीम बाबू ने पत्रकार को बदनाम करने के लिए अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर IBC 24 के पत्रकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या ये साजिश के तहत हो रहा है? क्या इन पर और भी कठोर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये आगे हम देखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पत्रकार गलती नहीं कर सकते, लेकिन अगर गलती है तो कानून है, अदालत है, पर धमकी और हत्या ये माफ़ी के लायक नहीं है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, कब तक पत्रकारों की आवाज़ को चुप कराया जाएगा? क्या सच्चाई लिखना अब अपराध बन गया है? और क्या रायपुर में पत्रकारों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है? हम चुप नहीं रहेंगे। पत्रकार अगर डर गया तो जनता को सच कौन बताएगा? अब समय है सरकार को जगाने का। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए और हमें पत्रकार चाहिए जिंदा। जान से मारने की धमकी दी थी, खुली धमकी। इसमें हमने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 2 एफआईआर हुए हैं, क्योंकि एक पत्रकार वहां साथी गए हुए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। इसमें एक एफआईआर किया गया है। दूसरा एफआईआर जब उनके साथी दौरान वहां आए और उनसे बातचीत जब कर रहे थे, उसी दौरान उनका जो वसीम है, जो उनका लीडर है, वो वहां पर पहुंच गया और उनसे मारपीट कर धक्का मुक्की करके बंदूक ताना गया था। और इस पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इनकी सिक्योरिटी जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस सख्ती से करेगी। जो भी धाराएं हैं, यदि इनकी हथियार अवैध हैं तो अवैध हथियारों के धाराओं के तहत, क्योंकि हम तो वही लगाए हैं अभी 25-27 आर्म्स एक्ट है, इसमें यही है। क्योंकि उनको हमने जब लिखा तो उनके पास उस समय कोई लाइसेंस नहीं था। बाद में यदि लाइसेंस पेश किया जाता है तो हम लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।